गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 10वीं की बुक काव्यखंड का चैप्टर फर्स्ट सूरदास के पद की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कवि सूरदास के विषय में बताना चाहूंगा। कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका के क्षेत्र माना जाता है, और इनका निधन 1583 ईस्वी में परसौली माना जाता है। कवि सूरदास जो है भक्तकालीन कवि हैं, और इन्होंने वात्सल का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो इनकी 3 रचनाएं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, नंबर फर्स्ट है सूरसागर, नंबर 2 है साहित्य लहरी, नंबर 3 इनका जो थर्ड है वह सुर सरावली। तो ये 3 जो आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और इसी सुर सागर में से 4 पद लिए गए हैं जो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। और उसी भ्रमर गीत का फर्स्ट पद मैं इस बोर्ड पर आपके सामने लिखा हूं, जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्टिंग है, शुरुआत यहाँ से होगी कि कृष्ण जो है गोपियों से ये वादा करके कि मैं पुनः वापस आऊंगा। कहाँ से? मथुरा से। मैं मथुरा से पुनः वापस आऊंगा। तो गोपियां उसी वादे के अनुसार जो है कृष्ण की प्रतीक्षा करती, और ऐसा होता नहीं, और कृष्ण जो है मथुरा से वापस नहीं आते हैं, और गोपियों की जो विरह वेदना है वह बढ़ जाती है, वह दुखी होती हैं, और जिस कारण कृष्ण जो है अपने प्रिय मित्र, एक तरह का सखा उद्धव, जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझते हैं, उन्हें गोपियों को समझाने के लिए योग का संदेश लेकर भेजा। और वही उद्धव मथुरा से गोकुल आते हैं, और क्या लेकर? योग का संदेश लेकर गोपियों को समझाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहली पंक्ति जो है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। जिस समय उद्धव गोपियों के समकक्ष खड़े होते हैं, उसी समय वहां पे एक भौरा आ जाता है, और उसी भौरे को टारगेट करके, आप कह सकते हैं लक्ष्य करके, गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। बड़ भागी मीन्स होता है भाग्यवान, किस्मत वाले। कहते हैं कि ऐ उद्धव आप बड़े ही भाग्यवान हो। कैसे? कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस अछूते हो, अपरस होता है अछूता, रहत स्नेह प्रेम, तगा धागा या बंधन, तय तुम नाहिन मन अनुरागी प्रेम। इतना सब कहते हैं कि उनके अंदर प्रेम नहीं जगा। कहते हैं ऐ उद्धव आप बड़े भाग्यवान हो कि आप साक्षात कृष्ण के कृष्ण रूपी प्रेम रूपी सागर अर्थात कृष्ण के समकक्ष रहते हुए भी आप उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हो, उनके प्रेम के बंधन में आप बंधे नहीं। कैसे? कि पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं कि आप तो बिल्कुल उस प्रकार हो। कैसे हो? कि जिस प्रकार पुरैन में होता है पत्ता कमल का, पुरैन में होता है पुरैन में होता है कमल, और पात में होता है पत्ता। ऐ उद्धव आप तो कमल के पत्ते के समान हो। कैसे? कि रहत जल भीतर, जो जल के भीतर रहता, अंदर रहते हुए भी ता रस दे न दागी, अर्थात जिसके ऊपर कमल की पत्ती के ऊपर एक भी
पानी की बूंदें नहीं टिकती। हे उद्धव, आप भी उसी प्रकार हो कि पानी में जिस प्रकार कमल का पत्ता रहता है और उसे आप बाहर निकालिए तो फिर एक भी बूंद नहीं टिकती, एक दाग धब्बा नहीं होता, आप भी वैसे ही कृष्ण के पास रहते हुए भी उनका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा। आप उनके समकक्ष रहते हुए भी उनके प्रेम से जरा से भी प्रभावित नहीं हुए। आप कह सकते हैं उनके प्रभाव से, जो उनका प्रभाव है, उन्हें ऐसा सब कह सकते हैं, उन्हें आप समझ भी नहीं सके। अगला उदाहरण देते हैं कि जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लगी। है उद्धव, आप तो उस मटके के समान है। मटके मिट्टी का मटका है जो, और जिस पर तेल लगा हो और उसे पानी में डुबोया जाए तो उस पर एक बूंदे भी नहीं टिकती हैं। है उद्धव, आप उस तेल से युक्त मटके के समान हो जो पानी में डुबोने के बाद जब उसे निकाला जाता है तो उस पर एक भी बूंदे टिकती नहीं है। आप बिल्कुल उस तरह हो। अगला है कि प्रीत नदी मैं पाँव न बोरी हूं दृष्ट रूप परागी। कहते हैं कि आप तो उस प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव पैर बोरियों डुबाया। है उद्धव, आप साक्षात प्रेम रूपी नदी अर्थात कृष्ण के पास रहते हुए भी आपने कभी अपने पैर को डुबोया नहीं। दृष्ट न रूप परागी अर्थात जरा दृष्टि में देखना, आप जो है जरा सा भी उनसे मुग्ध नहीं हुए, देखकर भी उनसे मुग्ध नहीं हुए, अछूते हो। अगला है कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। कहते हैं कि गोपियां, सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियां कहती हैं क्या कि अबला असहाय भोरी, हम जो गोपियां हैं बड़ी भोरी हैं, बड़ी अबला बहुत ही भोली, भोली में भोली होता है, तो हम असहाय हैं, बड़ी ही भोली हैं कि गुड़ चाटी जो पागी, हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, कैसी चींटी के समान, जिस तरह चींटियां होती हैं और जो गुड़ से लिपट जाए, जैसे नहीं यहाँ पे चाटी चींटी गुड़ गुड़, यहाँ पे चाटी में से होता है चींटी, तो हमारी स्थिति उस चींटियों के समान हो गया है जो एक बार गुड़ से लिपट जाए तो उसे तब तक नहीं छोड़ती है जब तक वह मर न जाए। तो यहाँ पर एक तरह से जो गोपियाँ उद्धव को बड़भागी भाग्यवान कही हैं, सत्यता यही है कि वो भाग्यवान नहीं बड़े अभागे हैं, उनके ऊपर व्यंग किया गया है। तो यह जो है ब्रह्म गीत का पहला पद मैंने जो है इसका व्याख्या किया, और हम चाहेंगे कि इसे आप इस वीडियो को सुने, समझें और ओके।